नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जैसा आपको पता है, हम रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस के 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका आज पार्ट 3 करने वाले हैं। हम 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक वो दोनों पार्ट नहीं देखे और उससे पहले जो थ्योरी की क्लासेज हुई थी वो नहीं देखी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो दोनों क्लासें देख सकते हैं और साथ में जो MCQs की क्लासें चल रही वो देख सकते हैं। और हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस क्लासेज से है, तो आप ये ज़रूर देखें। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PCU का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत कार्य इकाई, यात्री कार्य इकाई, यात्री संरक्षण या व्यक्ति संरक्षण इकाई। तो PCU का अर्थ होगा आपका पैसेंजर कार यूनिट, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक रोटरी इज जस्टिफाइड वेयर? जो ट्रैफिक रोटरी वो कहाँ पे जस्टिफाइड की जाती है, मतलब उसको क्या उसके लिए कंडीशन है? द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड बिटवीन 4 and 7, द स्पेस इज लिमिटेड एंड कॉस्टली, व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज लेस देन 500 व्हीकल पर आवर, या व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज मोर देन 500 व्हीकल पर आवर। तो क्या होगा इसका? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज मोर देन 500 व्हीकल पर आवर, यानी कि रोटरी के लिए आपके जो मिनिमम में व्हीकल है वो 500 तो होने ही चाहिए उनकी वॉल्यूम पर आवर, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, चलिए इसके लिए डिटेल में देखते हैं। तो ट्रैफिक रोटरी की जो सीमा है, अधिकतम ट्रैफिक जो एक रोटरी कुशलता से संभाल सकता है वह है 3000 वाहन प्रति घंटा और न्यूनतम 500 वाहन प्रति घंटा, यानी कि इसकी जो सीमा वो 500 से 3000 के बीच होनी चाहिए। और ये आपके जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के लिए स्पीड भी अलग अलग होती है, जो लिखी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिक जानकारी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आराम से पढ़ सके। देखिए, सड़क के ऊपरी तल के बराबरी एक रोटरी में सुस्पष्टता प्रदान की जाती है। जब एक महत्वपूर्ण राजमार्ग पर चौराहों के बीच की दूरी कम होती है तो रोटरी परेशानी उत्पन्न करता है। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर यदि दो समान रूप से महत्वपूर्ण सड़कें लगभग समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि राइट एंगल पे दो सड़कें काटती है, तो कौन सा विकल्प सेंट्रल आइलैंड का उपयुक्त आकार है? तो क्या होगा? दीर्घवृत्ताकार, टरबाइन, वृत्ताकार कि टेंजेंट? तो क्या बनेगा आपका? वृत्ताकार बनेगा, यानी कि सर्कुलर शेप में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियामक या अनिवार्य संकेत जिसे रास्ता दीजिए के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आकार का उपयोग करके दर्शाया जाता है? तो उसे किस शेप में दर्शाया जाता है? तो उनको हमें त्रिकोणाकार यानी कि ट्रायंगुलर शेप में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजमार्गों का क्या उपयोग है? शहरों और गांवों को जोड़ने के लिए। राजमार्ग सबसे तेज विकल्प है। राजमार्ग यात्रा के समय को आधा कर देते हैं। तो ये सभी राजमार्गों के उपयोग है। नेक्स्ट आपका, एक अनिवार्य संकेतक डिस्क का व्यास कितना होना चाहिए? जो गोला है उसका व्यास कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर, 60, 30 या 100 सेंटीमीटर? तो उसका व्यास आपका 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पीला संकेत है, खोपड़ी और क्रॉस हड्डियों का निशान पीले संकेत में क्या दिखाता? मोटरसाइकिल चालकों से खतरा, जानवरों से खतरा, समुद्री लुटेरों से खतरा कि जहरीले पदार्थ का खतरा? तो जो ये वाला संकेत आपका ये दिखाता है जहरीले पदार्थ का खतरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, किसी कार्य के निषेध जैसे खुदाई न करे इस तरह से संबंधित अगर कोई संकेत है तो उसको कैसे रंग से दिखाई देंगे? हरा, लाल, पीला कि काला? तो वो हम लाल रंग के द्वारा शो करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्बर के लिए निकासी का समय आमतौर पर खालिस्तान होता है, यानी कि येलो लाइट के लिए 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड कि 3 सेकेंड? तो इसका आंसर आपका 3 सेकेंड। अब जो कुछ क्वेश्चन है उनमें हमने एक्सप्लेनेशन दी गई है नीचे, तो देखिए, एम्बर के लिए निकासी का समय 2 सेकंड से 4 सेकंड के रूप में माना जा सकता है और अधिकांश शहरों में यह 3 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, 45 सेकंड की परीक्षण अवधि के लिए
चक्रों की संख्या कितनी होगी? 20 चक्कर, 22, 25 की 30। तो इसका सही आंसर है जो ए है। यानी कि आप इसको कैसे करेंगे, 900 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 चक्कर आएगा। इस तरह के सम आपको एक दिन अलग से वीडियो में करवाएंगे। आज ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखिए। और अलग से एक दिन इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको एक अलग से वीडियो में करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लेन बदलने के लिए एक अतिरिक्त फुटपाथ प्रदान किया जाता है तो उस चौराहे को क्या कहेंगे? टी चौराहा, रोटरी चौराहा, फ्लेयर चौराहा कि तिरछा चौराहा? तो उसको हम फ्लेयर चौराहा कहेंगे। और ये चौराहे आमतौर पर जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है उन क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। नीचे एक्सप्लेन करके दिया गया है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, जो यातायात संचालन के लिए सबसे जटिल प्रकार का चौराहा कौन सा होता है, यानी कि जो सबसे जटिल हो, सबसे कठिन हो, तो वो उसको हम चैलेंज चौराहा बोलते हैं, लेकिन इनका निर्माण करना बहुत आसान है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में रोटरी पर डिजाइन वेग को खालिस्तान के रूप में माना जाता है। कितना वेग माना जाता है? 30, 40, 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा? तो ये माना जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था रोटरी की एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें भी देखा था कि जो स्पीड है वो कितनी हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो रोटरी का वेग है वो माना गया था। और उसमें जो मिनिमम में सड़क घनत्व था वो था हमारा 500 और मैक्सिमम हमारा 3000 व्हीकल पर आवर था। अगला क्वेश्चन देखिए, आईआरसी द्वारा अनुशंसित रोटरी के लिए न्यूनतम त्रिज्या कितनी है? तो उसका रेडियस कितना है? तो प्रवेश त्रिज्या का 1.3 गुना कि 1.33 गुना? तो आंसर आएगा 1.33 गुना। क्वेश्चन है, यदि एक अनियंत्रित चौराहा हो, यानी कि एक चौक हो जहाँ पे कोई भी ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक सिग्नल ना हो, उसकी क्षमता कितनी होगी? 1000 से 1200 वाहन प्रति घंटा कि 1100 से 1200, 1200 से 1400 कि 1400 से 1600? तो उसकी जो क्षमता है वो होगी आपकी 1200 से 1400 वाहन प्रति घंटा, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। और अनियंत्रित चौराहे का मतलब लिखा ही हुआ जहाँ पे कोई भी ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक सिग्नल उसे नियंत्रित करने के लिए ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्किंग सुविधाओं को कितने प्रकारों में यानी कि कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3, 4। तो पार्किंग को 2 भागों में बांट सकते हैं, वे ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट। पार्किंग के 2 टाइप होंगे, वे ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, जिस प्रकार की पार्किंग में वाहनों को कर्ब के साथ पार्क किया जाता है उसे क्या कहेंगे? यानी कि सड़क के किनारे पार्क किया जाता है तो हम उसे कर्ब पार्किंग कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की पार्किंग सुविधा सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक है, यानी कि जिसमें सभी लोग आराम से पार्क कर सके? तो वो कौन सी पार्किंग है? कर्ब पार्किंग, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, समांतर पार्किंग की 90 डिग्री पार्किंग? तो वो आपकी 90 डिग्री पार्किंग है। कारों की अधिकतम संख्या खालिस्तान में पार्क की जा सकती कौन सी पार्किंग में? कर्ब पार्किंग, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, समांतर पार्किंग की 90 डिग्री पार्किंग? तो वो आपकी समांतर पार्किंग में पार्क की जा सकती है। और अगर सुविधाजनक देखा जाए तो वो 90 डिग्री पार्किंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीटर के कर्ब और कार की लंबाई 5 मीटर होने पर पार्किंग की संख्या कितनी होगी? तो इसमें आपने क्या करना है, 9, 10, 11, 12 में से क्या आएगा? तो देखिए स्पष्टीकरण, पार्किंग स्थानों की संख्या होगी 59/5.9। तो यहाँ पे जो 0.9 है वो क्या लिया है हमने, जो चौड़ाई है, जो उनके बीच में चौड़ाई बची हुई है उसको लिया है, क्योंकि बिल्कुल पास पास वाहनों को पार्क नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पार्किंग स्थल का पहला चरण, यानी कि पार्किंग का पहला चरण क्या होगा? तो हमें पता ही है पार्किंग का पहला चरण प्रवेश होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद हम वहाँ से स्वीकृति लेंगे, उनकी परमिशन लेंगे, फिर हम गाड़ी को रोकेंगे, उसके बाद वो हमें वापस करेंगे और फिर हमारी एग्जिट होगी, यानी कि पहला एंट्री होगा और लास्ट हमारा एग्जिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्किंग के लिए सबसे असुविधाजनक तरीका कौन सा है? पहले हमने पढ़ा था सुविधाजनक, वो था 90 डिग्री। तो अब क्या है असुविधाजनक? तो असुविधाजनक कौन सा होगा? 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सड़क यातायात में कितने प्रकार के यातायात शामिल होते हैं? वाहन यातायात, पैदल यात्री यातायात या वाहन और पैदल यातायात। तो सड़क यातायात में आपके दोनों यानी कि वाहन भी, व्हीकल्स भी और पेडेस्ट्रियन भी यानी कि पैदल भी दोनों शामिल होंगे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के वाहन में वॉक मोड अनिवार्य है यानी कि किस में पैदल चलना जरूरी है? निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, जहाज या एयरवेज। तो जो सार्वजनिक वाहन होते हैं जैसे बस, मेट्रो, रेलवे, इनमें हमारा पैदल चलना ज़रूरी होता है। तो क्या आ जाएगा? सार्वजनिक वाहन, यानी कि ऑप्शन बी है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यातायात का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा किसे माना जाता है? ट्रैफिक जाम, वाहन, पैदल यात्री कि मवेशी। तो जो पैदल यात्री होते हैं यानी कि ऑप्शन सी वो यातायात का सबसे कमज़ोर हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, पैदल यात्री सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैदल यात्रियों के संघर्ष को कम करना, यातायात के संघर्ष को कम करना, सड़क पर यातायात को कम करना कि सड़क पर पैदल चलने वालों को अधिकतम करना। तो क्या है हमारा मुख्य उद्देश्य? जो पैदल यात्री उनके संघर्ष को कम करना, यानी कि उनको असुविधा कम से कम हो, उनके लिए सुविधाएं पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, पैदल चलने वालों की सुविधाओं की योजना बनाने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों को खालिस्तान कहा जाता है, यानी कि उनकी स्टडी को क्या कहा जाते हैं? पैदल यात्री अध्ययन, पैदल यात्री आयतन अध्ययन, ज्यामितीय अध्ययन की सांख्यिकी। तो उनको हम कहते हैं पैदल यात्री आयतन अध्ययन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके अलावा अगर आपको जो वीडियो में करवाया जा रहा है उसकी PDF चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसमें आपको टाइम टू टाइम जो इतनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उनके बारे में हम वहाँ पे आपको अपडेट करते हैं, साथ के साथ यूट्यूब चैनल पे तो कर ही रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइड वॉक की चौड़ाई की आवश्यकता खालिस्तान पर निर्भर करती है? पैदल यात्री प्रवाह, यातायात प्रवाह या पैदल यात्री और यातायात प्रवाह। तो जो साइड वॉक है वो पैदल यात्रियों के चलने के लिए होता है, तो वो पैदल यात्री प्रवाह पर निर्भर करते, यानी कि उसमें जो पैदल यात्री घनत्व है किसी भी क्षेत्र में उसके ऊपर वो निर्भर करती है, ना कि यातायात और जलवायु की परिस्थितियों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पैदल यात्री सुविधाओं की जो योजना खालिस्तान के लिए वर्तमान आवश्यकता, जनता की अनुमानित वृद्धि, पिछली जनसंख्या की वर्तमान और पिछली दोनों आवश्यकताएं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, साइड वॉक की न्यूनतम चौड़ाई, जो फुटपाथ है उसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी हो? 1 मीटर, 1.5 मीटर या 1.75 मीटर, 2 मीटर। तो उसकी चौड़ाई 1.5 मीटर मानी जाती है नॉर्मल, लेकिन आवश्यकता के अकॉर्डिंग वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर नॉर्मल आपसे क्वेश्चन आता है तो आपने 1.5 मीटर ही उसका आंसर करना है। अगर आपको ये वीडियो या ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपके काम के हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, साइड वॉक की चौड़ाई की आवश्यकता किसकी मदद से तय की जाती है? तो साइड वॉक आपके पैदल यात्रियों के लिए होता है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी पैदल यात्री प्रवाह यानी कि उनकी वॉल्यूम कितनी है उसी के अकॉर्डिंग तय होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइड वॉक 1.5 मीटर है तो एक तरफ पैदल चलने वालों की क्षमता कितनी होगी? 1200, 800, 1600 की 2400। तो जो क्षमता वो 1200 होगी। ये आपकी चौड़ाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, घटने के साथ कम होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, एक दिन पहले भी बताया है। तो अगर साइड वॉक 1.5 मीटर है तो आपके कितने क्षमता हो सकती पैदल चलने वालों की? तो ये हो सकती है आपकी 1200, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पक्के फुटपाथ है उनका क्रॉस स्लोप कितना हो सकता है? तो उनका क्रॉस स्लोप हो सकता है आपका 3 से 4%, यानी कि ऑप्शन सी। और जो कच्चे है उनका हो सकता है आपका 4 से 6%। ठीक है, पक्के का 3 से 4 और कच्चे का आपका 4 से 6% क्रॉस स्लोप हो सकता है किसका? फुटपाथ का। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पैदल यात्री क्रॉसिंग का नियंत्रित प्रकार कौन सा? पेमेंट, पार्किंग, स्टार्ट, चेतावनी के संकेत की पैदल यात्री संकेत। तो ये आपका पैदल यात्री संकेत ही होगा, यानी कि ऑप्शन डी
करेक्ट होगा, क्योंकि पैदल यात्री क्रॉसिंग है तो वो आपके पैदल यात्री संकेत से ही नियंत्रित होंगे। ये एक प्रकार के आपके चेतावनी संकेत होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आईआरसी के अनुसार जो पैदल यात्री क्रॉसिंग सुविधाओं के लिए अप्रोच वेलोसिटी क्या है? तो ये आपके लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है, लेकिन ये जो आपकी सिचुएशंस होती है उन पे डिपेंड होती है। लेकिन अगर नॉर्मल आईआरसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता आपसे क्वेश्चन आता तो आपने 65 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो यातायात में सिग्नल होता है गिव वे, उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार आपका उल्टा त्रिभुज होता है। ये अपवाद भी आपके जो कंपलसरी सिग्नल है उनमें गिव वे और स्टॉप के दो होते हैं, जो एक आपका अष्टभुज होता है और एक आपका उल्टा त्रिभुज होता है। बाकी लगभग वो सभी के सभी सर्कल में बने हुए होते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक ज़रूर देना। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।